व्याप्तं येन चराचरं दर्शितं दगगगनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। दानतप्तसुवर्णसमप्रभं भयहरं हृदये भीताञ्जलिं श्रवणकुण्डलशोभिमुखाम्बुजं नमत्वा नरराज मिहाद्भुतम्। जरत सकलसुरवृन्द विषमगरलजैपालके तेन भजसि मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। जय हरि कृपा निधान अधम उदाहरण वाणिजिनु गावत वेद पुराण को समर्थ रघुवीर सम। जय शुकदेव मुनीश वर यदुपति दास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। प्रभु पद पोतहि पाय अगम अथाह भवाम्बुनिधि। मौसम पतित निकाय तरन चहत गोपद सरिस। श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिरनाय। श्री रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित चाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। रचि महेश निज मानस राखा। पाए सुसमौ शिवासन भाखा। रामचरित मानस यही नामा। प्रिय सज्जनों, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसका नाम रामचरित मानस है। इसमें 3 शब्द हैं ने, राम और राम जी का चरित्र और ये मानस। एक तालाब, इस तालाब में जल भी भरा हुआ है। बोले इस तालाब में कौन सा जल है? प्रश्नकर्ता ने पूछा
तो गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि राम सिय जस सलील सुधासम, राम सिय यस। सीताराम जी का जो पावन यश है यही इस सरोवर में अगाध जल की भांति भरा हुआ है। अर्थात सातों कांडों में सीताराम जी के यश का ही गान किया गया है। यही है जल का भरा होना। तो गोस्वामी जी कहते जो इसे सुनेगा तो सुनने वाले को अवश्य ही विश्राम की प्राप्ति होगी, उसे विश्राम मिलेगा। यह नितांत सत्य है, इसमें संदेह करने की कोई भी बात नहीं है। भगवान शंकर ने इसको सबसे पहले रच करके अपने मन के अंदर में ही रखा। तात्पर्य इसका बड़ा सीधा सीधा सा है। कवि जब किसी काव्य का निर्माण करता है तो सबसे पहले रचना उसके मन के अंदर होती है और फिर आज के समय के अनुसार उसे शब्दाकार रूप में एक पुस्तक के स्वरूप में उसे बाहर प्रकट करता है। लेकिन पहले कल्पना कवि के मन ही में उठती है। उसके नायक, उसके अन्य पात्रों के चरित्र कैसे हैं, उन चरित्रों का कैसे चित्रण किया जाए, किन पात्र से कैसा संवाद करवाया जाए, इस सारी की सारी बातें कवि के अंतःकरण से ही उपजी होती हैं। तो भगवान शिव ने इसको इसी प्रकार से अपनी मानसिक कल्पना का रूप दे करके रखा है। लेकिन बोले कि हाँ, समय भी आया, और जब समय आया तो आपने उस समय का सदुपयोग किया। क्या सदुपयोग किया? बोले पार्वती जी को राम की कथा सुनाई है। श्रोता न मिले श्रद्धावान, श्रोता न मिले हरिदास, तो कहते हैं कि राम की कथा उसे ना सुनाओ, यह न कही सठ ही हठशील ही। जब मानस का समापन करने लगते हैं गोस्वामी जी तो उत्तरकांड के लगभग अंत में इन चौपाइयों के माध्यम से कथावाचकों को सावधान किया है कि ऐसे लोगों को राम की कथा न सुनाओ, परमात्मा की कथा न सुनाओ। सुनाओगे तो उपहास करेगा, सुनाओगे तो इस कथा का कोई प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। क्यों जी? कहा जो हठी है ऐसे को सुनाओगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बोले राम कथा किसे सुनाओ? बोले जो राम कथा सुनने का अधिकारी है। बोले राम कथा सुनने का जीव अधिकारी कब होता है? गोस्वामी जी ने कहा है न कि जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति, जो आदमी सत्संग के प्रति बड़ा प्यारा होता है, जिसके हृदय में एक बड़ी तीव्र लालसा दिन रात जगी रहती है, वह लालसा क्या है? सत्संग की लालसा। सत्संग में जाओ और चल करके भगवान की कथा को सुनो, यही उसके हृदय में एक बहुत बड़ी लालसा जगी होती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा राम कथा के तई अधिकारी, राम कथा का यही अधिकारी है। और ऐसे अधिकारी जीव जब मिलते हैं ना तो बाबा जी ने कहा है कि गूढ़ हो तत्वनो साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। अरे गूढ़ से गूढ़ क्यों नहीं चरित्र हो, छुपाए जाने के योग्य क्यों नहीं हो, लेकिन कहते हैं संत उसे छुपाते नहीं हैं। बोले क्यों नहीं छुपाते हैं जी? बोले इसीलिए उन्हें वैसा अधिकारी मिल गया, सुयोग्य सदपात्र मिल गया, वैराग्यवान, ज्ञानवान, भक्ति परायण, तर्क से रहित, बुद्धिवाद से मुक्त ऐसा श्रोता मिल जाए समय पर तो वो स्वामी जी कहते हैं संत उसे सब कुछ प्रकट करके दे देते हैं।
ऐसा नहीं कुछ छुपा लेते। हमारे संत कहते हैं कि संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, पग पग पर फल होत है। कहते एक दो नहीं जी, कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के करने से यज्ञ कर्ता को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य की प्राप्ति सहज ही सहज में उस जीव को हो जाता है। किसे? बोले जो संत के दर्शन करने के लिए जाता है। इसके हृदय में यह बात आ गई कि मैं आज संत के दर्शन करने जाऊंगा, तो कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। समझो कि तुम्हारे हृदय में भगवान ने आज एक महान पुण्य का उदय कर दिया कि संत के दर्शन करने की अभिलाषा तुम्हारे अंतःकरण में उठी। जाओ जाओ जाओ, लेकिन हाँ देखो कैसे जाओगे वो सुनते जाना। तजी ममता, ममता को लेकर नहीं जाना और अभिमान को लेकर नहीं जाना, क्योंकि अभिमान को लेकर के जाओगे ना, संत को नमन बंदन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? तो भीतर तो अहंकार जो अकड़ करके बैठा है कि मैं अमुक आदमी हूँ, अमुक का बेटा हूँ, अमुक कुल का हूँ, मैं तो इतना बड़ा धनवान हूँ, विद्वान हूँ, ऐसा होकर मैं इन्हें दंडवत कैसे करूं? यह अभिमान आके खड़ा हो जाएगा, और जब यह अभिमान आकर खड़ा हो जाएगा ना, तो कहते हैं संत के श्री चरणों में नमन बंदन नहीं कर सकोगे। और जब अहंकार ऐसा खड़ा हो गया कि तो संत भी तो समझदार है ना, वो नहीं समझते हैं क्या इसके हृदय में कैसा अभिमान जगा हुआ है, तो संत भी वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रह जाते हैं। और ममता को लेकर के जाओगे तो संत सुनाएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में तो ममता है। जब तक हमारे हृदय से ममता ना निकल जाएगी, भगवान के प्रति हमारे हृदय में जब तक दिव्यता का प्रवेश नहीं हो जाएगा, तब तक संत कथा सुनाएंगे ही नहीं। और जो सुनाने वाले ऐसे मिल जाते हैं तो वो संत नहीं है, वो तो एक व्यावसायिक है, धंधा करने वाले लोग मिल जाएंगे, संत नहीं मिलेंगे। क्यों जी? तो बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भरोसु हनुमंता। बिनु हरि कृपा, संत के मिलने के दो कारण श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहे हैं। एक यह कारण है कि बिनु हरि कृपा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है ना, तब तक कहते हैं कि संत के दर्श प्राप्त होना ही संभव नहीं है। वेशधारी मिल जाना वो अलग बात है, लेकिन जो सचमुच संत हो, संतत्व जिसके अंदर में कूट कूट कर भरा हुआ है, ऐसे संत के दर्शन संभव नहीं है। अथवा तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि नो संता, पुण्य पुंज, जब तक पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय नहीं हो जाता है, तब तक संत के दर्श संभव नहीं है। कदाचित हो भी जाए तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे, और जब हम पहचान नहीं पाएंगे तो सत्संग का लाभ हमको मिल भी नहीं पाएगा। और जानते हैं, जब दो संत मिलते हैं तो दुनिया की बात नहीं करते, वहां मौन रहते हैं। क्या करते हैं? भगवान की कथा करते हैं। मुनिवर मैत्रेय जी का संबंध विदुर जी के साथ हुआ भागवत में। हरिद्वार में तो सत्संग होने प्रारंभ हो गए, मैत्रेय जी कथा सुनाने लगे, विदुर जी प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिज्ञासा पर जिज्ञासा प्रकट किए जा रहे हैं, और विदुर जी को उत्तर मिल रहा है। तो संत मिलेंगे तो हरिचरित्र का गान होगा, असंत मिलेंगे तो संसार का गान होगा। अंतर यही है। हम लोगों ने देखा था ना कि संत और असंत में क्या अंतर है। उत्तरकांड में भी एक बड़ा बढ़िया सा प्रसंग आया है, हो जब हनुमान जी और भरत जी आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, तो बातों को करते हुए देखकर प्रभु प्रश्न करते हैं कि क्या बात है भाई। हनुमान जी और भरत जी कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से पूछ दिया है कि हनुमान जी, भरत जी तुमसे क्या बातें कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा है कि नाथ भरत कछु पूछना चाहिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, तो फिर प्रश्न क्यों नहीं भरत कर रहा है? आप कहते हैं कि प्रश्न करत मन सकुचत अहि,
प्रश्न करते हुए भरत जी के मन में एक संकोच उत्पन्न हो रहा है। भरत जी का यह स्वभाव अंत तक बना रहा, बाल्यकाल से लेकर अंत तक भरत जी का यह संकोच मिटा ही नहीं। इतना सरल, इतना संकोची रामचरित मानस में कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ। प्रभु का यदि कोई ऐसा भक्त है मानस में तो श्रीमान भरत जी है, जिन्हें प्रेम की मूर्ति कहा गया है। राम प्रेम मूर्ति तुम आही। हे भरत जी, तुम तो भगवान श्री राम के प्रेम की प्रतिमा हो। प्रेम तो अमूर्त होता है, उसे कोई देख नहीं सकता क्योंकि वह शरीर वाला नहीं होता है। लेकिन किसी व्यक्ति में सम्यक रूप से यदि प्रेम उतर जाए तो हम कहते हैं यह व्यक्ति क्या है, मानो प्रेम की मूर्ति है। प्रेम को देखा नहीं, अमुक आदमी को देख लो ना, बस समझ जाओ यही प्रेम है। ऐसा ही प्रेम होता है। तो भगवान के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसा प्रेम जीव करे, यह सारा का सारा वर्णन यदि उठा करके देखा जाए तो मानस में भरत जी के जैसा कोई दूसरा पात्र नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते। तो बोले भरत जी पूछना चाहते तो भरत जी पूछे। तो भरत जी ने कहा नहीं हनुमान जी, आज तक प्रभु से मैंने कभी सामने में कुछ बोलने का प्रयास किया ही नहीं। मैं तो आज तक प्रभु के सम्मुख कुछ बोल ही नहीं सका, आज कैसे बोल पाऊंगा। कितनी सरलता है भरत जी में। आदमी जब अभिमान से मुक्त हो जाता है, जब अभिमान उसे छल से भी छू नहीं पाता है, तो भरत की तरह वो सरल हो जाता है। और यही नवमी भक्ति है। इतना सरल। हाँ, सेवक का स्वामी के सामने जाके खड़ा होके वार्तालाप करे, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए लगता है कि भरत जी को राम जी कहते हैं कि मेरा इतना कोई प्रिय नहीं है। जब प्रियता की बात आती है तो भगवान कहते हैं कि भरत जी जैसा प्रिय कोई मुझे भाई नहीं है, और जितना मुझे भरत प्रिय भाई है उतना ही तुम भी मुझे प्रिय हो। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अच्छा, तो भरत जी पूछना चाहते हैं तो पूछें। वहां पर भी भरत जी ने संतों के ही लक्षण के बारे में पूछा है, यहाँ पर भी नारद जी ने संतों के लक्षण के बारे में पूछा है, किंतु दोनों में अंतर है और दोनों स्थान पर एक ही वक्ता है। नारद जी को भी भगवान श्री राम संत के लक्षण सुना रहे हैं और श्रीमान भरत जी को भी संत के लक्षण रामभद्र ही सुना रहे हैं। उन्होंने पूछ दिया है, क्या पूछा है कि हे प्रभु, एक ढिठाई कर रहा हूं, आज तक कभी सामने आपके आया नहीं, कभी आपके सामने बोला नहीं, आज आपके सामने बोल रहा हूं। इस बोलने में मेरी धृष्टता ही काम कर रही है, मेरी ढिठाई ही काम कर रही है। लेकिन फिर सोचता हूं मैं तो आपका सेवक हूं और आप तो जन को सुख देने वाले हैं। सेवक थोड़ा सा कुछ अपराध भी कर दे तो स्वामी उसको इशारा देते हैं, अरे चलो बड़ा सरल भक्त है, बड़ा ही निरहंकारी भगत है, इससे थोड़ा सा बन गया अपराधी। अपराधी स्वभाव का नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन इसी तरह से बन गया, इसको छोड़ दो, इस अपराध को हृदय में मत रखो। भरत जी ने क्या पूछ दिया हो कि संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई, श्रीमुख तुम पुनि कीन्ही बड़ाई, तिन्ह पर प्रभु ही प्रीत अधिकाई, सुना चहु प्रभु तिन्ह कर लक्षण। हे प्रभु, संत जो है उनकी जो महिमा है वो वेद और पुराणों ने बहुत ढंग से गाए हैं, बहुत विधियों से गान किया है। संतों का इतना गूढ़ चरित्र होता है कि कहते हैं कि भगवान के चरित्र को समझ लेना, कह लेना, गा लेना आसान है, सरल है, लेकिन संतों के चरित्र को
बखान करना गाना कठिन है। एक संत हो गए दादू। दादू कहते हैं कि दादू संतन की गति गोई, संतों की गति को कोई जान नहीं सकता है, उनकी इतनी छुपी छुपी गति होती है, कहना कठिन है। इसीलिए हाथ जोड़े भरत जी कह रहे हैं कि महाराज मैं आपसे संतों के लक्षण को सुनना चाहता हूँ, हे प्रभु कृपा करके संतों का लक्षण सुनाइए। अरे संतों का, भरत जी तो महान संत है, वो संत का लक्षण क्या सुनेंगे। लेकिन भरत जी का प्रश्न केवल अपने लिए नहीं है, भरत जी का प्रश्न तो संसार वालों के लिए है। ऐसे महाभागवत जब कोई जिज्ञासा रखते हैं तो उनके इस प्रश्न का, उनकी इस जिज्ञासा का संबंध केवल अपने आप से नहीं होता है, उनका संबंध संसार वालों से होता है। महाराज परीक्षित ने जब प्रश्न कर दिया है ना कि जो मरने वाला है, जिसके जीवन को अब 7 ही दिन बचे हैं, हे गुरुजी कौन सा वह काम करेगा जिसके चलते उस प्राणी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, किसका भजन करेगा, किसकी पूजा करेगा, किसका नाम जप करेगा, ये सब प्रश्न किया उन्होंने। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम, जो गुरु है महाराज सुखदेव जी, उनसे पूछ दिया। सुखदेव जी ने दूसरा स्कंद जब प्रारंभ किया तो पहला श्लोक बोल दिया, अरे राजन तुम्हारा जो ये प्रश्न है मैंने समझ लिया है। कृतो लोक हितो नृपो, अरे तुमने अपने लिए नहीं किया, तुम तो कृतार्थ स्वरूप हो ही। कोई तो जन्म लेने के बाद भगवान के दर्शन करता है, और परीक्षित तुम तो जन्म लेने के पहले ही भगवान के दर्शन कर चुके हो। भगवान के दर्शन करने के बाद तब तुम्हारा संसार में जन्म हुआ, तो परीक्षित तुम्हारे जैसा भगवान का कौन भगत है। अरे तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैंने समझ लिया, तुम्हारे प्रश्न पूछने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, ये लोग ही तो संसार के कल्याण के लिए तुमने पूछा है कि संसार वाले कैसे उद्धार पा सकेंगे, क्योंकि इन्हीं 7 दिनों में तो हम जन्म लेते हैं और इन्हीं 7 दिनों के अंदर में हमारी मृत्यु भी हो जाती है, और इन्हीं 7 दिनों के अंदर में हमें तो मुक्ति भी चाहिए ना। इसीलिए आप कहते हैं कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ, और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वहां से भागवत की कथा सुनाने का उपक्रम करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भरत जी अपने लिए प्रश्न जो कर रहे हैं भरत के लिए नहीं है, वो तो हम संसार वालों के लिए है। भरत जी से तो महाभागवत है, महाभाव को प्राप्त है, ऐसे के संत के लक्षण से क्या मिलना जुलना उनको है। सारे लक्षण तो उनके अंदर में भरे हैं, और उनके अंदर में वे लक्षण जो भरे हैं तो लक्षण की मर्यादा हुई है। भरत जी में जो लक्षण पाए जाते हैं उनसे भरत जी की नहीं बल्कि उन लक्षणों की मर्यादा हुई है। भगवान कहने लगे कि संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता, संत असंतनि कैसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। हे भरत जी, हे भ्राता, हे भाई, संतों का लक्षण सुनो। अरे संत यदि संत के लक्षण का बखान करे तो इसका कोई उतना बड़ा बहुत तो नहीं हो पाता है जितना बड़ा यदि भगवान ही संत के लक्षण का वर्णन करने लगे। संत यदि भगवान की कथा करे तो उसको तो यही करना है, इसीलिए उसका उतना बड़प्पन नहीं होता है। लेकिन जब भगवान ही अपने भक्त की प्रशंसा करने लगे, अपने भक्त की कथा करने लगे, तो ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि भगवान अपने भक्त की ही कथा करने लगे, भगवान अपने भक्त का ही व्याख्यान करने लगे, तो ये बात बड़ी विचित्र लगती है कि वह भक्त कैसा रहा होगा जिसकी महिमा का गान स्वयं भगवान कर रहे हैं। सचमुच बड़ी विचित्र बात सी लगती है ना हो। जब सुनैना जी ने जनक जी से एक प्रश्न किया है तो जनक जी भरत चरित्र सुनाने लग जाते हैं, और उन्होंने कहा सावधान सुन सुन की सुनो। अरे सावधान, लगता है जैसे बहुत दूर से जनक जी ने कहा सावधान सावधान हो जाओ। भगवान के चरित्र को सुनाने में सावधान की
होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्त के चरित्र को सुनाने में जनक जी कहते हैं सावधान, कहीं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भरत जैसे महाभागवत पर तुमने प्रश्न किया है, भरत जी के चरित्र को तो मैं क्या कह सकता हूँ, सरस्वती नहीं बखान कर सकती है, शेषनाग जिन्हें 1 सहस्र मुख है वो भी भरत जी के चरित्र का बखान नहीं कर सकते। देवी हाँ एक है जो भरत के चरित्र को सम्यक रूप से जानते हैं लेकिन बखान नहीं कर पाएंगे। सुनैना जी थोड़ी घबरा गई, वो कौन है ऐसा कि जो भरत जी के चरित्र को सम्यक रूप से जानता तो हो लेकिन बोलने में असमर्थ है। तो बड़ा बढ़िया सा उत्तर जनक जी ने दिया है जी कि जाने ही राम नो सकहि बखानी, जाने ही राम। हे सुनैना जी, राम जी भरत जी के समग्र चरित्र को जानते हैं लेकिन न सकहि बखानी, वो बखान नहीं कर सकते हैं। तो क्या सिद्ध हो रहा है कि भक्त से बढ़कर भगवान, भगवान से बढ़कर भक्त का चरित्र है। भगवान का जितना चरित्र गंभीर नहीं है, इससे गंभीर भक्त का चरित्र है। और देखें तो भरद्वाज जी के सामने जब भरत जी पधारे हैं चित्रकूट जाने के समय में, तो भरत जी को क्या कह रहे हैं भरद्वाज जी, हे भरत जी, आज मुझे पता चला ज्ञान भक्ति सब करने के बाद जीव को भगवान के दर्शन होते हैं। सभी साधनों का सार यही है भगवत दर्शन। यहाँ तक तो मैंने उस दिन समझा था जिस दिन ठाकुर जी से मेरे मिलने का समय आया, सौभाग्य हुआ, सीताराम लक्ष्मण जी के साथ प्रयागराज में मेरा मिलन हुआ, तो मैंने समझ लिया सभी साधनों का यही बढ़िया फल है। लेकिन आज मुझे पता चला कि उस समय के दर्शन फल की बात जो मैंने सोची थी वो बात अधूरी थी। अब पूर्णता को मैं प्राप्त कर रहा हूँ। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर, हे भरत जी, संसार में जितने साधन हैं सभी साधनों का यही बढ़िया फल है कि सीताराम जी लक्ष्मण समेत दर्शन यहाँ तक करने के बाद मैंने अपने आप को कृतकृत्य समझ लिया था। लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा सहित पयाग। अरे भाई, भगवान राम सीता जी के दर्शन करने से जो फल मिला उस फल का यह परिणाम है कि तुम्हारे जैसे परम भागवत संत के मुझे घर बैठे दर्शन मिल रहे हैं। क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला? सभी साधनों का फल क्या है? भगवान के दर्शन। और भगवान के दर्शन का फल क्या निकला? महाभाग भरत जैसे संत के दर्शन। तो सिद्ध मानस कर रहा है ने कि भगवान के दर्शन से बड़ा संत का दर्शन, भरत जैसे संत का दर्शन। भगवान की जितनी कथा गंभीर है, गूढ़ है, इससे कहीं अधिक गूढ़ भक्त की कथा है कि भगवान भी भक्त की कथा का गान नहीं कर सकते हैं। तो संत का कितना बड़ा महत्व गाया गया है, कहा गया है मानस में, यह पढ़ने से ही पता चलता है। तो कहते हैं कि संत और असंत के लक्षण को भगवान कहने लगे कि अगणित श्रुति पुराण विख्याता। यह प्रसंग जो है वेद में, पुराण में अगणित रूपों में कहे गए हैं, उद्धृत किए गए हैं, सर्वत्र इसके गान किए गए हैं। हे भाई, संत और असंत तो बाह्य दृष्टि से दोनों देखने में एक ही जैसे होते, लेकिन आंतरिक भेद होता है। प्रभु वही आंतरिक चरित्र बताने लग गए कि संत और असंत जो है ना, उसकी यही करनी है। कौन सी करनी है? बोले उदाहरण अलंकार दे रहे, जिमी कुठार चंदन आकरणी। जैसे कुठार और चंदन, बस यही दोनों के आचरण में भेद है। कुठार क्या करता है?
काट देता है चंदन को, और चंदन कटते कटते कुठार में अपनी सुगंध जो है उस सुगंध को बसा देता है। तो काटने वाला कुठार असंत है, क्योंकि उसको तो इसी में आनंद आता है। कोई यदि बस गया तो उसको कष्ट होता है, अमुक आदमी को सुख मिल गया, बढ़िया घर बना लिया। और यदि कोई उजड़ गया तो उजड़े हरस, संत असंत का लक्षण जब बालकांड के प्रारंभ में वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी, तो कह रहे हैं उजड़े हरस। कोई उजड़ गया, दुख कष्ट में चला गया, पड़ गया बेचारा, तो कहते हैं दुष्ट को बड़ा आनंद होता। अच्छा ठीक है, इसको जो मिला है बहुत बढ़िया, भगवान ने दंड, फिर तुमको भगवान यदि दंड दे तब तुम क्या बोलोगे? तो कहते ये असंत का लक्षण है। कोई उजड़ गया तो प्रसन्नता होती है, और कुठार जैसे वृक्ष को, चंदन को काट डालता है, तो चंदन कटते कटते भी कुठार के मुख में सुगंध को बसा देता है। अर्थात संत को कष्ट देने के बाद भी संत कष्ट देने वाले को, असंत को शाप नहीं देता है, उसकी बुराई नहीं चाहता है, उसकी बुराई नहीं करता है, बल्कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये भी तो तुम्हारा ही बालक है, इसे ज्ञान दे, इसे बुद्धि दे, और यह समझदार बने। संत तब भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कभी न परी, कहे न पार, कह नहीं सके। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, दूसरे के दुख को देखते ही संत द्रवीभूत हो जाते हैं। यही संत की महान मर्यादा है। देखो, ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, तो अनल दाही पीटत घन ही, और परसु बदन यह दंड। हे भरत जी, चंदन को तो काट के उसने गिरा दिया, और काटने वाले के शरीर में चंदन ने क्या किया? अपनी सुगंध बसा दी। लेकिन इसका सुंदर परिणाम देखो, चंदन को घिस करके लोग क्या करते हैं? देवताओं के मस्तक पर चढ़ाते हैं। कोई कुठार को अपने माथे पर चढ़ाता है क्या? बोलो, भगवान जो है उनके मस्तक पर कटा हुआ चंदन जो है घिस करके पहुंच गया। चंदन का कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन उस कुठार का पूछो तो उसको आग में तबाया जाता है, और फिर नीचे लोहे का एक रख दिया जाता है सामान, और ऊपर से घन से उसको पीटा जाता है। बोले अब कहाँ जाओगे बेटा बताओ? तो नीचे भी लोहा, ऊपर भी लोहे के घन से तुम्हारी पिटाई हो रही है। बोले यही तो उस कुठार को क्या मिलता है? दंड मिलता है। जिस मुख से उसने काटा था उसी मुख को पीट पीट करके लोहार उसकी अकड़ को तोड़ देता है। बोले यही दुष्ट है, उसको दंड मिलता है। और संत को दंड नहीं, सम्मान मिलता है। वो तो भगवान के मस्तक पर चढ़ बैठा, और ये दुष्ट आग में तवाए जाकर घन से पीटा जा रहा है। बोले लोहा जो पीटा जा रहा है वही असंत है, और जो भगवान के शीश पर चढ़ रहा है, हे भरत जी, वही संत है। बड़ा अच्छा सा भगवान राम ने भरत जी को संत का लक्षण जो है वो कह रहे हैं। यहाँ नारद जी को भी कह रहे हैं। हम लोग दोनों को बारी बारी से देखेंगे। भरत जी का जो उत्तर है श्री राम जी के द्वारा संत लक्षण का, इसको भी देखेंगे, और नारद जी ने जो कहा है उसको भी हम देखेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि विषय लंपटु शील गुणा कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। वो संत कैसे होते हैं जी? तो बोले विषय अलंपट, संसार में जो विषय है रूप रसगंध शब्द स्पर्श है, उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है, उनसे वो अलग होते हैं, और बड़े ही शीलवान होते हैं। नारद जी से भी कल कहा था ने कि हे नारद जी, मेरे जो भक्त होते हैं ना वो बड़े शीलवान होते हैं। वो एक कुछ भी हो जाए शील का अपना परित्याग नहीं करते हैं। और कहते हैं गुणा कर, गुणों का वो भंडार होता है। भगवान श्री राम ने नारद जी को भी यही कहा है कि हे नारद जी, वो मेरा भक्त जो है ना वो
गुणवान होता है, लेकिन प्रकृति के जो गुण हैं उन गुणों से मुक्त होता है। उसमें जो गुण होते हैं वो सत्य संकल्प, उसके अंदर में दया क्षमा करुणा, ये सब गुण होते हैं। इसीलिए कहते हो तो गुणाकर होता है, गुणों का भंडार होता है। और जब किसी को दुखी देखता है ना, संत दुखी हो जाता है। और जब किसी के सुख को देखता है ना, तो संत सुखी हो जाता है। क्योंकि संत क्या अपना सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, वो तो राग द्वेष से मुक्त है। हाँ, दूसरे का कोई दुख देखा तो उस दुख को देखकर पसीज जाना उसका ये स्वभाव होता है। क्योंकि उसका हृदय इतना कोमल होता है, इतना भावुक होता है, किसी के दुख को देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। और किसी के सुख को देखे और सुने ना, तो हे भरत जी, उसको महान आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे मानो आज उसको इतने सुखी देख करके उसको इतना सुख मिला कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जानते हो, संत तो कोमल चित्त दीनन परदाया, संत का चित्त बड़ा कोमल होता है। मन क्रम वचन से वो मेरा भगत होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मन वच क्रम मम भगति अमाया। वो मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों बातें दो मिल जाए, वचन मिल जाए, कार्य मिल जाए, तो कहते सम्यकता नहीं होती है जब तक मन नहीं मिलेगा। और यदि केवल अकेला मन ही मिल जाए तो वचन और कर्म को मिलना ही पड़ेगा। क्योंकि मन सभी इंद्रियों का राजा है। तो कहते हैं कि मन से सोचना, मन से विचारना, संकल्प विकल्प करना, यही तो मन है। एक क्षण मन संकल्प करता है, दूसरे क्षण मन उसका त्याग कर देता है। वाणी से जो हम बोलते हैं वह भी, और जो हम क्रिया से करते हैं वह भी, बोले तीनों में एकता होनी चाहिए। मन से वही सोचे, वचन से वही बोले, कार्य से हम वही करें। क्या करें? भगवान की जो माया मुक्त भक्ति है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, जिसमें किसी प्रकार से माया का संबंध नहीं है, माया से मुक्त होकर मन और वचन कर्म से जो भगत क्या करता है? मेरी उपासना करता है, दीनों पर जो दया करता है। हे भरत जी, सबको तो वो मान सम्मान दे रहा है, लेकिन अपने मान सम्मान के लिए उसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है कि मेरा सम्मान हो, मेरी इच्छा पूरी हो कि मैं बड़े सम्मानित संभ्रांत व्यक्ति कहला जाऊं। हे भरत जी, संत के हृदय में ऐसी लालसा नहीं होती है, वह तो इन सबों से मुक्त होता है। ऐसा प्राणी जो है, हे भरत जी, वो तो मेरे लिए प्राण के समान प्यारे हैं। इस संसार में मनुष्य को सबसे प्रिय क्या है? प्रश्न ये उठता है। दशरथ जी कह रहे हैं विश्वामित्र से कि राम को मत मांगिए, इसके स्थान पर और जिसे मांगना हो मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। अरे सबसे प्रिय क्या है? शरीर, वो भी कहो तो दे दूंगा। बोले नहीं, ये भी नहीं चाहिए, आपके प्राण चाहिए। चलो अपना प्राण भी तो मैं दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकूंगा। बोले क्यों जी, क्या इसमें कठिनाई है आपको कि राम को आप नहीं दे पाएंगे? प्राण देने के लिए तैयार हो गए, इसमें क्या बात है? बोले वेद कहा है सौ प्राणस्य प्राणः, परमात्मा तो प्राण का भी प्राण है। समष्टि प्राण स्वरूप परमात्मा है, जिनसे व्यष्टि प्राण रूप जीव के अंतर्गत में आ रहा है। प्राण प्राण के जीव के मानस में आता है ना कि भगवान तुम तो प्राण के भी प्राण हो। हमारे आपके प्राण चले जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन ये निकल जाने के बाद कहाँ चले जाते हैं? उसी समष्टि प्राण में चले जाते हैं जो परमात्मा का स्वरूप है।